ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने स्टोर प्रोसीजर को कंप्लीट किया था, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है अपने एक डेटा सेट में आपको भेजूंगा, और उस डेटा सेट पे हमें ईडीए परफॉर्म करना है, जैसे हमने ई कॉमर्स डेटा पे एक बार किया था, सेम एज इट इज ये डेटा सेट है हमारे पास। ठीक है, उस डेटा सेट के साथ साथ दो चीज़ें और भेजनी है, मैं वो भी भेज देता हूँ, देन इसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करेंगे अपने क्वेरीज को। ठीक है, एक तो ये वॉलमार्ट सेल्स का डेटा है हमारे पास, और एक ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये दोनों मैं आप लोग को सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर फॉरवर्ड का ऑप्शन कहाँ पर आता है? फॉरवर्ड, ठीक है, एक तो ये वाला बैच है, एक ये वाला बैच है। ठीक है, देखिए मैंने दो चीज़ें आप लोग को भेजी है, एक ऑब्जेक्टिव भेजा है और एक डेटा सेट यहाँ पर आपको मैंने सेंड किया है। ठीक है, एक बार जरा ऑब्जेक्टिव को ओपन करके देखो। ऑब्जेक्टिव आप लोग एक बार ओपन करके देखिए, और पैरेलली आप लोग डेटा सेट भी एक बार ओपन कर लो। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ईशा? राइट। देखिए हमारा जी पर्पस क्या सर। होगा, जब हम इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं ना, और आप कहते हैं कि भाई आपने सीक्वल माइस्क्वल पे काम किया है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ना आपको ओवर दी मेल, मेल के ऊपर आपको कुछ इस तरीके का एक पीडीएफ भेज देगी। ठीक है, और मेल के साथ ही एक ही आपको डेटा सेट भेज देगी, जो कि कुछ इस तरीके का जो मैंने आपको भेजा हुआ है, राइट। हमारा पर्पस क्या होगा, हमारा पर्पस होगा कि इस ऑब्जेक्टिव को समझना, और उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो कंपनी ने रिक्वायरमेंट रखी है उसका आंसर कंपनी को फुलफिल करके देना, सेम माई या सीक्वल के लैंग्वेज में। आप जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, या आप सीक्वल सर्वर यूज कर रहे हैं, या फिर आप माई यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू हम यहाँ पर सेंड करेंगे। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले ये डेटा हमारा है किस तरीके का। वॉलमार्ट आप लोग जानते हैं, वॉलमार्ट सुपरस्टोर एक कंपनी है, राइट। जैसे फ्लिपकार्ट है यहाँ पर हमारे, वैसे ही यूएसए में अगर मैं बात करूँ तो वॉलमार्ट हमारे पास है, राइट। वॉलमार्ट में कस्टमर्स का डेली बेसिस पे इनवॉइस जनरेट होना, अलग अलग वॉलमार्ट के ब्रांच पे अलग अलग सेल्स जनरेट होना, अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग, कस्टमर टाइप कैसा है, मेंबर है या नॉर्मल है, कस्टमर का जेंडर, कौन से प्रोडक्ट लाइन का कौन सा परचेज जो है उसने प्रोडक्ट किया, यूनिट प्राइस क्या था, क्वांटिटी क्या था, कितना परसेंट टैक्स था उस पर, टोटल प्राइस कितना हुआ, किस दिन यहाँ पर ये सेल्स जनरेट हुआ, उस टाइम आपका डेट एंड टाइम आपका क्या था, पेमेंट कैसे किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे कॉलम्स आ जाते हैं, उस कॉलम्स का हमें फुल फॉर्म नहीं पता होता। ठीक है, तो वो क्लाइंट का काम होता है। क्लाइंट मतलब जो कि आपको जिसने भी ये डेटा सेट भेजा है वो आपको ऑब्जेक्टिव रिटर्न करता है। पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है? द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू गेन इनसाइट, जो भी हमारे पास यहाँ पर डेटा सेट है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास ये डेटा सेट होगा, जिसमें इनवॉइस आईडी से लेकर के रेटिंग तक आपके पास सारे कॉलम्स होंगे, उनका डिस्क्रिप्शन होगा, और माइस्क्यूएल के अकॉर्डिंग उनका क्या डेटा टाइप है, या सीक्वल के अकॉर्डिंग क्या डेटा टाइप है, वो यहाँ पर मेंशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं, 17 ऑनवर्ड्स कॉलम है हमारे पास, आई थिंक, राइट। तो 17 कॉलम में हमारा पर्पस ये होगा कि भाई हर एक कॉलम के अकॉर्डिंग हमें तीन तरीके की एनालिसिस करनी है। एक होता है मेरा यूनिवेरिएट एनालिसिस, एक होता है मेरा बायवेरिएट एनालिसिस, और एक होता है मेरा मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, यूनिवेरिएट एनालिसिस, बायवेरिएट एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो इनको अगर मैं शो करूं कि भाई ये एनालिसिस होते किस तरीके से, तो यूनिवेरिएट का मतलब होता है कि हम सिंगल कॉलम पे एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। बायवेरिएट का यहाँ पर हमारा मतलब है कि हम डुअल कॉलम पे एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है ना, एक मिनट रुकना, सर रिकॉर्डिंग। एक मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। बायवेरिएट का मतलब है हम डुअल कॉलम पे एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब कोई भी दो कॉलम पकड़ लेंगे और उस पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एंड मल्टीवेरिएट का मतलब है हम मोर देन टू कॉलम पे हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, राइट। मोर देन टू कॉलम, वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 एंड सो ऑन, राइट। तो ये तीन तरीके से ही हमें एनालिसिस परफॉर्म करने होते हैं, जिसे हम एक्सप्लोरेटरी डेटा सेट या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कहेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्लाइंट ने हमें कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ भेजा है। क्या भेजा है?
उसने बताया कि आपको सबसे पहले 3 तरीके का एनालिसिस करना है। पहला प्रोडक्ट के बेस पे एनालिसिस करना है, दूसरा सेल्स के बेस पे एनालिसिस करना है, तीसरा कस्टमर के बेस पे एनालिसिस करना है। ये तीनों एनालिसिस इसी डेटा सेट से निकलेंगे। यहाँ पर सीओजीएस की मैं बात कर रहा हूँ। सीओजीएस हमारा क्या है? सीओजीएस हमारा गुड्स, यानी कि जितना भी आपने गुड्स की सामान प्रोडक्ट को बेचा, उसका टोटल कॉस्ट क्या था, वो हमारा सीओजीएस कहलाता है। देन ये कुछ हमारे इकोनॉमिक्स के, यहाँ फिर अगर मैं सेल्स एंड रेवेन्यू के बेसिस पे मैं बात करूं, तो ये कंपनी के कुछ हमारे टर्म्स होते हैं। ग्रॉस मार्जिन क्या है, आप लोगों ने अगर शार्क टैंक देखा होगा तो वहां पर ये सारे टर्म्स डिस्कस किए जाते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। ग्रॉस इनकम क्या है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर रेटिंग क्या है। इस तरीके से हमारे पास हर एक कॉलम का डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होता है। उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन प्लान करेंगे कि किस तरीके का एनालिसिस हमें करना है। प्रोडक्ट एनालिसिस, सेल्स एनालिसिस एंड कस्टमर एनालिसिस, ये तीनों एनालिसिस हमें इसी डेटा सेट का यूज करके यहाँ पर हमें परफॉर्म करना है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा हिमांशु, ठीक है। अब अप्रोच हमें क्या यूज करना है, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ पर हमारे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, सारे तो आज सॉल्व नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ मैक्सिमम मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, ठीक है। अप्रोच क्या यूज करना है, दो तरीके का अप्रोच होता है हमारे पास। अगर मेरे डेटा सेट में कोई भी नल वैल्यूज है, उनको हटाना, या नल वैल्यूज जो मेरे कॉलम्स हैं उसमें नल वैल्यू एक्सेप्ट हो, उसको ट्रीट करना, वो प्रोसीजर यहाँ मेरा डेटा रैंगलिंग कहलाता है, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब होता है कुछ कॉलम्स हमें ऐड करना, पुराने एग्जिस्टिंग कॉलम को ड्रॉप करना, वो हमारा फीचर इंजीनियरिंग कहलाता है। अगर आप लोग आगे जा करके डेटा एनालिस्ट में या मशीन लर्निंग पे काम करेंगे, तो ये फीचर इंजीनियरिंग वर्ड आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, बहुत बार आप इस पे काम करेंगे। तो हिमांशु है नीचा, यहाँ पर हमारे पास ना फीचर इंजीनियरिंग में 3 टास्क दिए हुए हैं। देखिए पहला टास्क क्या कह रहा है भाई हिमांशु? Add a new column हाँ, and after पहला टास्क यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक न्यू कॉलम ऐड करना है, ठीक है। और वो न्यू कॉलम क्या होगा कि टाइम ऑफ द डे क्या है, और टाइम ऑफ द डे का मतलब है यहाँ पर मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग आपको ऐड करना है। अच्छा, ये किस तरीके से हम ऐड करेंगे? यहाँ पर देखिए मेरे पास एक टाइम नाम का कॉलम है। आप ये बात जानते हो कि रात के 12 बजे से अगर मैं सुबह के 12 बजे तक की बात करूं, तो वो तो कहलाएगा तो मॉर्निंग ही भाई। वो भले ही लेट नाइट होता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग तो मॉर्निंग है, एएम लग जाता है। ये बात क्लियर है ना? ठीक yes है। sir दोपहर के 12 से अगर मैं शाम के 6 यानी 18 बजे तक की बात करूं, तो वो मेरा आफ्टरनून कहलाएगा। sir और 6 से लेकर के बाद का जो बचा हुआ टाइम है वो मेरा इवनिंग कहलाएगा। कह सकता हूं मैं, कहने के लिए तो मैं नाइट भी कह सकता हूं, बट हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या मैं ये 3 एनालिसिस लेके चलूं इधर? बताइए। yes sir तो मैं, मेरे को एक कॉलम ऐड करना है सर जिसमें, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक कैसे हो रही है भाई? हेलो इंटरनेट तो सही है इधर। हिमांशु, हेलो आपको भी वॉइस ब्रेक लग रही है? सर आवाज नहीं कट रही है sir, आप। हाँ, मुझे तो क्लियर आ रही है सर। ईशा एक बार रीज्वाइन करो, इंटरनेट देखो। हिमांशु को अगर क्लियर आ रही है तो इंटरनेट तो ठीक है इधर, आपके एंड पे देखो, हो सकता है माइट भी इशू हो कुछ, एक बार चेक करो। ठीक है भाई, तो इस टाइम कॉलम के थ्रू मेरे को ये 3 इंफॉर्मेशन यहाँ पर फेच करना है कि ये बंदे ने मॉर्निंग ऑर्डर किया, आफ्टरनून में ऑर्डर किया, या फिर इवनिंग में ऑर्डर किया। ये मेरा फीचर इंजीनियरिंग का एक टास्क। हिमांशु भाई दूसरा टास्क यहाँ पर क्या है? दूसरा टास्क है मुझे डे नेम ऐड करना है। अब आपको डे क्या भाई? देखिए मेरे पास यहाँ पर एक डेट नाम का कॉलम है, यस या नो? डेट नाम का कॉलम है। इस डेट नाम के कॉलम में यहाँ पर 5 तारीख को 2019 को क्या डे था, ये मेरे पास एक फंक्शन है जो मैं अपडेट कर सकता हूँ। हिमांशु भाई आवाज आ रही है? yes सर आ रही है। यहाँ पर अगर मुझे डे नेम गेट करना है डेट से, तो मेरे पास MySQL में डे नेम नाम का फंक्शन है। उस डे नेम को मैं रन करूंगा तो वो मुझे क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर, ये W3 को आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ मैंने इसे रन किया, यहाँ पर थोड़ा सा देखना, तो देखिए इसने इस डेट को किसमें कन्वर्ट करके दिया? थर्सडे में। अरे दिया कि नहीं दिया, बताइए। यहाँ पर ये डेट था मेरे पास, और ये डेट को इसने किसने कन्वर्ट करके दिया? थर्सडे में। अच्छा, जैसे मैं आज का डेट अगर मैं पास करूं, आज का डेट क्या है मेरे पास? आज है 2025, तीसरा महीना, 17 तारीख। आज कौन सा डे है भाई?
मंडे है। मंडे। अगर मैं ये क्वेरी रन करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए? मंडे आना चाहिए। तो देखिए मंडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। आ रहा है ना? तो मेरे को एक कॉलम ऐड करना है और सर उस कॉलम आपकी में मुझे डेट ऐड करना। हाँ, सर आपकी स्क्रीन दो बार दिख रही है डिस्प्ले पे। दो बार दिख रही है? सर छोटी हो गई दो है। बार कैसे दिख रही है भाई? एक मिनट रुको, रीशेयर करता हूँ। होली के बाद बंदे लग रहा है सो गए हैं सभी, हैं? इस बैच में इतने सारे बंदे हैं, सभी सो गए लग रहा है, होली मना रहे हैं। अभी देखो, अभी क्लियर है स्क्रीन? यस सर क्लियर है। है? ठीक है, सर गुड। अब ठीक है। तो हिमांशु भाई, अगर मुझे डे नेम गेट करना है तो क्या मैं डे नेम नाम का फंक्शन यूज नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना? यस सर। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए भाई? जैसे डे नेम बताया, ऐसे ही मेरे पास मंथ नेम भी होगा, है ना? मैं मंथ नेम नाम का फंक्शन भी, मैं ये आपको रेफरेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस वेबसाइट को फंक्शन के लिए यूज करो। ये सारे फंक्शन याद नहीं रखने होते, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब 2017 6 15 तारीख को कौन सा महीना था? जून महीना था। अगर मैं अगेन आज का डेट पास करूं इधर, और इसका जो फॉर्मेट होता है ना वो YYMMDD होता है। पहले आप ईयर पास करेंगे, देन मंथ पास करेंगे, देन डे पास करेंगे, और ये रन करूंगा तो देखिए मेरे को मार्च बता रहा है। सही है भाई? मतलब मेरे पास दो फंक्शन है, एक तो डे नेम नाम का फंक्शन है और एक मंथ नेम नाम का फंक्शन है, जो मुझे डे और मंथ रिटर्न कर देगा। ईशा, आपको नहीं लग रहा है कि भाई हमें जो रिक्वायरमेंट थी कि मुझे 3 कॉलम ऐड करने हैं, डे नेम में डे नेम फंक्शन का यूज करके कर लूंगा, एंड मंथ नेम में यहाँ पर मंथ नेम फंक्शन का यूज करके कर लूंगा। कहाँ भाई? लंबी यस छुट्टी सर। पे थे क्या संजीत भाई? कैसे लेट कैसे हो गए? दोपहर में जाम लगा हुआ है? अच्छा भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट 1-2 मिनट वेट करना अभी। कोई नहीं सर, ओके सर। मैंने ना डेटा भेजा है और उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें एनालिसिस करना है, ठीक है? तो मैं वही अभी ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहा था और फिर अभी उसी का एनालिसिस, ठीक है? देखिए यहाँ पर ना ये मेरा ऑब्जेक्टिव है डेटा का, ठीक है? मैंने डेटा सेट भेज दिया है, कुछ 7 कॉलम्स हैं, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? संजीत भाई, जैसे पावर बीआई में हमारे पास ऐसी ऑब्जेक्टिव आता है, हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, सेम एज इट इज हमने पहले ये किया हुआ है काम, ठीक है? आइए दूसरे डेटा सेट पे, राइट? डेटा सेट का नाम है वॉलमार्ट, मैंने ग्रुप में भेज दिया है, आप डाउनलोड करके अभी कर लेना, ठीक है? तो संजीत भाई, इसमें ना 3 चीजें हमें परफॉर्म करनी है। 3 चीजें क्या है हमारी? देखिए, फीचर इंजीनियरिंग पहला टास्क कि हमें एक कॉलम ऐड करना है जिसका नाम हो टाइम ऑफ डे, और वो क्या करेगा? वो यहाँ पर इस टाइम वाले कॉलम के अकॉर्डिंग बताएगा कि बंदे ने मॉर्निंग में ऑर्डर किया, आफ्टरनून में ऑर्डर किया या इवनिंग में ऑर्डर किया। उसके लिए हमें केस व्हेन देन यूज करना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है? देन एक मेरे पास डेट नाम का कॉलम है। इस डेट नाम के कॉलम के थ्रू मुझे ये बताना है कि बंदे ने कौन से डे को ऑर्डर किया है, और इसी डेट नाम के कॉलम की हेल्प से मुझे बताना है बंदे ने कौन से मंथ में ऑर्डर किया। इसके लिए हमारे पास संजीत भाई 2 फंक्शन है, वही फंक्शन अभी मैं डिस्कस कर रहा था। डे नेम निकालने के लिए हम डे नेम यूज कर लेंगे फंक्शन, और मंथ नेम निकालने के लिए हम मंथ नेम यूज कर लेंगे। बहुत इजी फंक्शन है, मैं बार बार इस वेबसाइट का रेफरेंस आपको बताता हूँ क्योंकि फंक्शन की प्रैक्टिस इससे किया करो, सारे आपको बेसिक फंक्शंस यहाँ से
क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, चलिए। तो 3 तरीके के एनालिसिस होते हैं संजीत भाई, हमने यहाँ पर ये जाना, राइट। सबसे पहला टास्क होगा हमें डेटाबेस बनाना, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस मैंने बना लिया वॉलमार्ट के नाम से। लेट मी जस्ट चेक कि यहाँ पर वॉलमार्ट नाम से कोई है तो नहीं। हाँ, वॉलमार्ट सेल्स नाम से। क्या ये पहले बनाया था हमने? क्या है? दोनों कहाँ से? ये मैंने बताया था क्या? तो यहाँ कहाँ से आ गया? अच्छा, मैंने मंगा के रखा होगा, ठीक है। वॉलमार्ट है मेरे पास, क्रिएट डेटाबेस। और पहले मैं काम करता हूं, पहले मैं ड्रॉप डेटाबेस वॉलमार्ट, ठीक है, ड्रॉप हो चुका है। और वॉलमार्ट सेल्स भी ड्रॉप हो चुका है। सही है भाई, क्लियरिटी? संजीत भाई, अब जो हम डेटाबेस बनाएंगे उसे इस तरीके से बनाएंगे, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। क्या नाम है डेटाबेस का? वॉलमार्ट, ठीक है। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये बना देगा, ठीक है। ये बन गया है मेरा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे, वॉलमार्ट यूज भी हो गया, ठीक है, गुड। यहाँ रिफ्रेश करेंगे, वॉलमार्ट आ चुका है, राइट क्लिक करेंगे। बताओ भाई, आवाज आ रही है मेरी? सर ये इफ नॉट एग्जिस्ट इसलिए लगा दिया ना कि वार्निंग आती है जो होता है इसमें। नहीं नहीं, से ये हिमांशु भाई वार्निंग के लिए नहीं है, ये एक मेरा क्वेरी का पार्ट है कि अगर एग्जिस्ट नहीं बना है तो बना दो, और अगर बना है तो मत बनाओ। पहले एरर आता था ना, मतलब फिर आप कह वार्निंग रहे हो कि अब वो एरर नहीं आएगा, अब वो वार्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, वॉलमार्ट पे जाएंगे, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, ब्राउज पे जाएंगे, और डाउनलोड्स पे जा करके जो मेरा वॉलमार्ट डेटा है उसे मैं मंगा लूंगा। संजीत भाई, ये जो वॉलमार्ट डेटा है ना, इसका नाम काफी बड़ा है, तो इस डेटा को ना मैं सेल्स नाम से कॉल कर लेता हूँ, सेल्स डब्ल्यू के नाम से। ये क्लियर है? ओपन किया मैंने, यहाँ पर ये डेटा मेरे पास आ चुका है। नेक्स्ट करेंगे। संजीत भाई, यहाँ पर मेरे को ऑप्शन आता है कि क्या आपको टेबल बनाना है। मैं कहूंगा हाँ, टेबल बनाना है। कौन से डेटाबेस के अंदर? वॉलमार्ट डेटाबेस के अंदर। क्या नाम रखना है? मैं यहाँ पर अपना नाम रख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ सेल्स नाम रख लो। वो दिख नहीं रहा है आपको, बट यहाँ पर नेम है, वो पीछे हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं कोई छोटा मोटा लेता हूँ, खैर वो नहीं आ रहा है, बट यहाँ वॉलमार्ट के अंदर वो बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और डेटा इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर 1000 डेटा है, ज्यादा नहीं है, तो 1-2 मिनट का टाइम लेगा और ये डेटा मेरे पास आ जाएगा। सही है, देखिए आ रहा है डेटा, डेटा इंपोर्ट, डेटा हो चुका है फिनिश। नेक्स्ट करेंगे, 1000 रिकॉर्ड हो चुके हैं, फिनिश कर दिया। यहाँ पर वॉलमार्ट को रिफ्रेश कर दिया और मेरे पास ये टेबल आ चुका है, और इस टेबल का नाम है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। तो देखिए संजीत भाई, मेरे पास ये टेबल आ चुका है। बढ़िया है, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमारा क्या टास्क है? इसके बाद संजीत भाई, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि शो कॉलम्स, यहां पर मुझे सारे कॉलम्स को शो करना है, तो उसके लिए मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? डिस्क्राइब सेल्स। तो देखिए, ये सारे कॉलम आ गए मेरे पास, है ना। इनवॉइस आईडी, ब्रांच, सिटी से लेकर के जितना मेरा लास्ट कॉलम नेम है। लास्ट कॉलम नेम क्या है मेरा? रेटिंग। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। अब मेरा यहाँ पर जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स था, ये रन करके हमने देख लिया है। डेटा को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे। इनवॉइस आईडी है, ब्रांच, सिटी, कस्टमर टाइप, ठीक है, जेंडर है, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, मतलब सारे कॉलम समझ में आ रहे हैं हमें, राइट। ठीक है संजीत भाई, अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में पहला है हमारा टास्क 1। टास्क 1 क्या है संजीत भाई? टास्क 1 है टाइम ऑफ डे निकालना है मुझे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इधर, हमें केस व्हेन देन यूज करना है। क्या यूज करना है हमें? केस व्हेन देन, ठीक है। संजीत भाई, यहां पर मैं बोलूंगा कि सिलेक्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, स्टार फ्रॉम सेल्स को एस एस मान सकता हूं, ये तो सीखा है हमने, ठीक है।
मैं कह रहा हूं मुझे स्टार यानी सारे नहीं मंगाने, मुझे टाइम नाम का कॉलम मंगाना है, ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मुझे पता लगेगा कि किस टाइम में मॉर्निंग पड़ता है, किस टाइम में आफ्टरनून, किस टाइम में इवनिंग पड़ता है। ये बात सही है? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला कि भाई एस डॉट, आप एक काम करना, बस टाइम नाम का कॉलम मंगाना। देखिए ये टाइम आ गया ना मेरे पास, ठीक है। मैं कह रहा हूं एस डॉट टाइम आ गया, उसके बाद क्या करना है आपको, केस। और केस लिखने के बाद संजीत भाई क्या करते हैं, केस लिखना यहां पर आता है व्हेन, ठीक है। और व्हेन में मैं बोलूंगा कि जब ये टाइम, एस डॉट टाइम, अब ध्यान से देखना, जब ये रात के 12 बजे से लेकर के सुबह के 12 बजे तक के बीच में पड़ता है तो उसे मॉर्निंग माना जाता है। एएम होता है ना वो, तो मॉर्निंग माना जाएगा। तो इधर मैंने बोल दिया कि भाई आप एक काम करना, जब ये लेस देन इज इक्वल्स टू हो, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हो रात का 12, 000000, एंड जब ये छोटा हो, लेस देन बस 12, 0000, सही है। अगर ऐसा हो देन उसे क्या बोला जाएगा, अरे ये बात सही है, पक्का ना, ठीक है। इसको किया कॉपी। अब जब ये 12 से ज्यादा हो, क्या हो, या बराबर हो, है ना, और कितने से छोटा हो, 18, हाँ 18 मतलब, या 17 ले ले, 5 बजे तक आफ्टरनून रहता है ना, है ना, तो इसके लिए 17 ले लेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या लिख देंगे, आफ्टरनून, ठीक है। संजीत भाई एक चीज ध्यान रखना कि वेन के जब ये केस वेन देन लगाते हैं तो कॉमा नहीं लगाते इधर, अदरवाइज वो एरर आ जाता है। और क्या मैं बोल सकता हूं तीसरा जो बच गया वही इवनिंग होगा, हमने केस वेन देन तो सीखा हुआ है ना। उसके बाद क्या करना होता है, इसे एंड करना होता है, और एज करके यहाँ पर नाम दे देते हैं हम। क्या नाम दे दूं उसे मैं, टाइम ऑफ डे, यही कह रहा था ना वो, अरे यही, यस या नो। इसे रन किया तो देखिए, आफ्टरनून, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, सही आ रहा है हमारे पास। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ईशा बताइए गाइस, केस वेन देन हमने सीखा हुआ है, कैंडिडेट जी। योगेंद्र भी कनेक्टेड है भाई। बंदे आजकल अपने आप कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप लीव हो रहे हैं। हाँ 2 कैंडिडेट्स हैं, मनप्रीत, है ना, आ जाइए, हाँ बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी क्लास चल रही है, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम देता हूँ इसके बाद, ठीक है। हाँ बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ इधर ही, हाँ ठीक है। सो कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ये मैंने रन कर लिया। संजीत भाई क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। हिमांशु भाई ये जो मैंने केस वेन देन यहाँ पर रन किया ना, ये केस वेन देन क्या बताना चाह रहा है इधर मेरे को, कि जब टाइम इतने से इतने के बीच में रहता है तो वो मॉर्निंग माना जाएगा, टाइम 12 से 17 के बीच में यानी 5 बजे के बीच में तो वो आफ्टरनून माना जाएगा, और जब कुछ नहीं रहता है संजीत भाई तो क्या माना जाएगा, इवनिंग माना जाएगा। और इस कॉलम को किस नाम से एंड कर लो, टाइम ऑफ डे। क्यों टाइम ऑफ डे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा था, इसे टाइम ऑफ डे के नाम से एंड करना है। कोई डाउट तो नहीं भाई हिमांशु, अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है। इसको रन करेंगे तो देखिए मेरे पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा। संजीत भाई अगर आप चाहते हैं कि यहाँ एस डॉट टाइम नहीं, यहाँ सारा डेटा दिखाना है मुझे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर स्टार के साथ ये सारा डेटा मंगा लो। तो देखिए मेरे पास इनवॉइस आईडी के साथ साथ यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, टाइम ऑफ डे भी आ रहा है। आई डोंट थिंक कि कोई इसमें कंफ्यूजन होगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हाँ, लेकिन अभी ये ऐड नहीं हुआ है, ये जस्ट रन होकर के आया है, ठीक है। अभी ये तीनों ऑब्जेक्टिव एक बार संजीत भाई डन कर लेते हैं, देन फिर ये लिखने के लिए मैं दूंगा अभी, ठीक है, ओके। टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 2 क्या है भाई हिमांशु, बताओ। डे नेम, डे नेम निकालने, डे नेम निकालने के लिए कौन सा फंक्शन हमने सीखा है भाई, डे नेम नाम का ही फंक्शन है, ठीक है। तो डे नेम किसका निकालना है मुझे, डेट नाम के कॉलम का। तो यहां पर मैं बोलूंगा सिलेक्ट डे नेम निकाल लो। डे नेम किसका अच्छा डायरेक्ट ना फंक्शन को मत बुलाओ, यहां पर सबसे पहले बोलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स एस एस, और यहां पर क्या बोल दो भाई, एस के डेट कॉलम को बुलाओ। किसको बुलाओ, एस के डेट कॉलम को। और इसके एस के डेट कॉलम पे कौन सा फंक्शन रन कर लो हिमांशु भाई,
डे नेम रन कर लो। ये रन करेंगे, देखिए कितना बढ़िया आ गया मेरे पास। डे नेम यही चाहिए था मुझे। ठीक, यहाँ पर मैंने ये क्या नाम दे दिया, क्या कह रहा है वो, डे अंडरस्कोर नेम कह रहा है ना, तो यहाँ मैं इसे नाम दे देता हूँ डे अंडरस्कोर नेम। आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन होगा इसमें, बताइए आ गया। ठीक है, अब अगर सारा डेटा मंगाना है तो यहाँ पर मैं स्टार के साथ इसे कॉल कर सकता हूँ, और कंट्रोल बी से क्या कर लेंगे, कंट्रोल बी बोल्ड वाला बम्बई वाला फॉर्मेट हो जाएगा। तो मेरे पास देखिए इनवॉइस के साथ मेरे पास क्या आ रहा है, डे नेम भी आ रहा है। हिमांशु भाई क्लियर है, योगेन भाई, ईशा बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस या नो। अरे दूसरा टास्क क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तीसरा टास्क आप लोग बताएंगे भाई, मैं कट पेस्ट चला रहा हूँ इधर सीधा, बताओ टास्क नंबर 3। अच्छा, क्या आपका क्या नाम है, उज्जवल, आपका मणिकांत, राइट। आप दोनों को लेट तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, ओके। हाँ जी बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हिमांशु, योगेन, ईशा, कुछ पूछना है आप लोग को। ठीक है, टास्क 3 बताओ भाई संजीत। मंथ नेम के लिए कौन सा फंक्शन है, वेरी गुड। यहाँ MON लिखेंगे हिंट आ जाता है, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या नाम दे देंगे इसे, मंथ नेम का नाम दे देंगे। इसे रन करेंगे तो तीसरा मेरे पास ये मंथ नेम के अकॉर्डिंग आ गया। सही है भाई, कोई डाउट इसमें। अच्छा संजीत भाई, अब मेरे पे यहाँ से 2 ऑप्शन निकल जाते हैं। पहला, या तो इन्हें मैं ऐड करूं तो ये मेरे परमानेंट डेटा के पार्ट बन जाएंगे, पहला टास्क है मेरा। दूसरा टास्क है कि अगर मुझे इन्हें ऐड नहीं करना, टेम्पररी यूज करना है, तो मैं टेम्पररी यूज कर सकता हूँ ग्रुपिंग के लिए, दोनों कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ये बताओ हर मंथ में कितना सेल्स हुआ, अगर मैं सेल्स को ये वाला कॉलम मान लूं, टोटल नाम का कॉलम दिख रहा है इधर, इस टोटल को मैं क्या मान लूं, सेल्स यानी रेवेन्यू। मुझे ये जानना है कि जनवरी बहुत बार रिपीट हो रहा है, फरवरी बहुत बार रिपीट हो रहा है, हमने ग्रुप बाय पढ़ा हुआ है। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ग्रुप बाय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यस सर पढ़ा हुआ है। ठीक है। क्या मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि मुझे मंथली सेल्स बताओ, यस सर। अरे ये एक मेरा वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं है। बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आपका टास्क क्या है, डेटा को एनालाइज करना, क्यों भाई मणिकांत है। और ये एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है कि इस डेटा को देख के मुझे बताओ कि भाई मंथली रेवेन्यू क्या चल रहा है मेरा, ठीक है। सो मंथली अगर मैं टोटल REVNUE अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो मुझे ग्रुप बाय करना पड़ेगा, किसके बेसिस पर, मंथ नेम के बेसिस पर। तो सबसे पहले यहाँ मुझे ये मंथ नेम निकालना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा कि भाई मंथ नेम निकाल लो इस डेट का, डेट किसका, एस नाम का, और ये क्या माना जाएगा, फ्रॉम सेल्स एस। अरे इतना तो सीखा है ना हमने, यहां तक वही बात है। इसके बाद हम दूसरा क्या कह रहे हैं, सम नहीं, हाँ सम तो लगाएंगे लेकिन किसके ऊपर, एस के टोटल के। एस क्यों कह रहे हैं मणिकांत भाई, सीक्वल पढ़ा है थोड़ा बहुत, अरे क्या बात कर रहे हो, आप में से मुझे हिंट मिला कि कोई, हाँ सीक्वल पढ़ा होगा, ठीक है। एस डॉट टोटल, यहाँ पर मैं एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, एलियास से, हाँ टेबल एलियास को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा संजीत भाई एक बात आप जानते हैं कि अगर मैं किसी कॉलम के साथ किसी एग्रीगेशन को कॉल करूं तो वो विदाउट ग्रुप बाय नहीं चलेगा मेरा, ठीक है। इसे मैं रन करूंगा तो ये मेरे को देखे क्या कह रहा है, यहाँ पर एरर दे रहा है, और एरर में सीधा लिखा होगा क्या कि भाई यू हैव टू यूज ग्रुप बाय, आप ग्रुप बाय के बगैर इसे ऐसे कॉल करोगे तो ये एरर है मेरा। अच्छा तो मैं कह रहा हूँ ग्रुप बाय करा लो, किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करा लो, इस मंथ नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करा लो। तो ग्रुप बाय के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पर, ग्रुप बाय, इसको यहाँ पर पास कर देंगे, रन करेंगे। यही डेटा था, यही क्वेश्चन था मेरा, क्या क्वेश्चन था, मंथ वाइज टोटल रेवेन्यू बताओ, देखो जनवरी, फरवरी और मार्च का डेटा। अच्छा इसमें यार एक बड़ा खतरनाक वैल्यू आ रहा है, ये डेसिमल में बहुत आगे जा रहा है, तो क्या इसको मैं राउंड कर सकता हूँ, राउंड के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है इसे आप राउंड कर लो, बोलो भाई। तो ये मेरा 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड हो गया कि नहीं हो गया। और इसका कॉलम नेम अजीब सा आ रहा है संजीत भाई, हम जानते हैं कॉलम नेम पूरा आता है जो भी हमने यहाँ पर एग्रीगेशन यूज किया, तो क्या इसे मैं एज टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू करके, या मंथली सेल्स, ये मेरा मंथली सेल्स है ना, या मैं इसे सम ऑफ सेल्स, अरे भाई कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, ऐसे चलेगा। ये मैंने रन किया तो मेरे पास देखिए मंथ नेम के अकॉर्डिंग सम ऑफ सेल्स, इसको भी सही कर लेते हैं, इसको भी क्या नाम दे देते हैं, मंथ नेम। अब मेरे पास बढ़िया सा डेटा आ गया, मंथ नेम और सम ऑफ सेल्स। संजीत भाई मुझे ये जानना है कि सबसे ज्यादा किस महीने में सेल हुआ था, हमने सीखा हुआ है, बताइए क्या करेंगे इधर, ऑर्डर बाय कर देगा सर। लगा देंगे,
लिमिट क्यों लगाएंगे भाई? ऑर्डर सर वो बाय भूल गए, तो उतर गया है। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग? तो सेल्स सम ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग। अब बाय डिफॉल्ट ये कौन सा ऑर्डर बाय लेता है? असेंडिंग, असेंडिंग। तो क्या असेंडिंग बोल, डिसेंडिंग। मेरे पास पता लग गया कौन से महीने में सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है मेरा। अच्छा बाय डिफॉल्ट भी कुछ यही आ रहा था ना आंसर वैसे। अगर मैं इतने को रन करूं तो भी यही आ रहा था मेरे ख्याल से, जन मार्च फरवरी, और कोइंसिडेंस है कि अब भी वही आ रहा है, जन मार्च एंड फरवरी, ठीक है। बट मेरे पास 3 ही महीना क्यों आ रहा है? मणिकांत, मणिकांत नाम है आपका? हाँ, 3 ही महीना क्यों आ रहा है? उज्जवल, राइट? बताइए उज्जवल 3 महीना ही क्यों आ रहा है? ये टेबल में जो ऑर्डर डेट है ये एक्चुअली वॉलमार्ट का डेटा है। वॉलमार्ट में इन्हीं 3 महीने पे सेल्स हुआ है या बंदे ने ऑर्डर परचेज किया है या ऑर्डर पंच हुआ है। तो जो डेटा है मेरे पास लिमिटेड डेटा, क्योंकि प्रैक्टिस पर्पस के लिए, उसमें यही 3 मंथ है, तो इसी 3 मंथ का डेटा मेरे पे आएगा। हाँ, इससे ज्यादा है तो इससे ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने टास्क को रन कर सकता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आई डोंट थिंक कि इनको सॉल्व करने में आप लोग को डाउट आने वाला है, ठीक है। संजीत भाई, जेनरिक क्वेश्चन जो एक एक कंपनी का कोई भी स्टेक होल्डर, कोई कंपनी का कोई भी मैनेजर आपसे पूछ सकता है, क्या पहला क्वेश्चन क्या है? डज द डेटा हैव, क्या है इसका मतलब? उज्जवल भाई कोई डाउट, कोई आइडिया? हाँ, जैसे मेरे पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स है, मेरे पास सिटी मेरे पास ये है। मणिकांत भाई यहाँ पर सिटी देखो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ यूनिक कितने हैं, मतलब एक जो बार बार रिपीट हो रहा है उनको एक ही मानो। उसके लिए क्या सीखा है हमने? बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी आइडिया? डिस्टिंक्ट करके सीखा। डिस्टिंक्ट क्या करता है? यूनिक वैल्यू रिटर्न करता है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये, अच्छा जब हम एनालिसिस करेंगे ना, तो खैर ये तो पीपीटी, ये तो सॉरी ये पीडीएफ है, ये कॉपी नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपको कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करके यहाँ पर ये क्वेरी में ऐसे लिखना है। क्या था क्वेश्चन? हाँ, अभी तो मैंने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन ऐसे लिखेंगे। देन उसके बाद मणिकांत भाई यहां पर ये क्वेरी रन करेंगे। डिस्टेंस किसकी बात चल रही है? सिटी की। कहां से? सेल से। तो मेरे पास कितने यूनिक सिटीज हैं? बस 3 है। अब ये अजीब से नाम है, इग्नोर करो, क्योंकि ये यहाँ का डेटा नहीं है, ये बाहर का डेटा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा होगा और उसके नीचे क्या होगा? उसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब क्वेरी होगा, क्वेरी रन करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए फास्ट, बताओ भाई। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भाई हमारा ऑलमोस्ट 60% 70% एसक्यूएल हो चुका है, तो ये सारे हम चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस ब्रांच पूछ रहा है भाई कि हर सिटी के अकॉर्डिंग मुझे ब्रांच बता दो। इसका थोड़ा सा इंग्लिश मतलब थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला है। इन विच सिटी इज ईच ब्रांच, हमारे टोटल कितने ब्रांच है बस हमें वही बताने हैं। तो सिटी पे ग्रुप बाय ले लो, ब्रांच का काउंट बता दो, क्या ये मैं कह सकता हूं? यस क्योंकि भाई ईच ब्रांच पूछ रहा है ना कि हर सिटी में कितने ब्रांच हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स में यहां पर हर सिटी में कितने ब्रांच हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने यंगून सिटी को पकड़ा, यंगून सिटी में कितने ब्रांच हैं? हो सकते हैं कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि इसमें अगर कोई रिपीट हो रहा है तो रिपीट लिया जाएगा, क्योंकि ब्रांच ए अलग अलग जगह मौजूद है। तो अगर ए ब्रांच 4 बार मौजूद है यंगुन सिटी में, तो यंगुन में 4 ही माना जाएगा वो। ये बात क्लियर है? तो हिमांशु भाई बताइए क्या लिखेंगे इसके लिए क्वेरी। अच्छा अभी मैं वो, ये जो मैसेज है, क्वेश्चन है, ये मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप लोग लिख लेना घर पे से आराम से, इतना मैं एक्सपेक्ट करके चलूं। संजीत भाई Q2, उज्जवल भाई बताओ। सिटी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग लेना है मुझे बस सिटी चाहिए, और काउंट किस पे? ब्रांच पे, ठीक है। कहां से? सेल से। और ग्रुप बाय करा देंगे किस पे? सिटी पे, बस।
क्वेश्चन क्या था कि हर सिटी में कितने ब्रांच है, हर सिटी में कितने ब्रांच है, जो भी है ऑलमोस्ट मुझे बराबर ही दिख रहे हैं। हाँ 340, 328 और 300। अच्छा अगर क्वेश्चन ये होता कि हर सिटी में यूनिक ब्रांच कितने हैं, इसमें छोटा सा चेंज करना है बस। बताओ कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल सही, सिटी वाइज यूनिक ब्रांच। भाई हमारा पर्पस है डेटा को एनालाइज करना, और डेटा को एनालाइज करने के लिए क्वेरी हम लिख रहे हैं, ये क्वेरी हमें हेल्प कर रही है, ठीक है। इसीलिए हम माइस्क्यूएल सीख रहे हैं, एसक्यूएल सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर काउंट में मैं क्या लगा दूंगा हिमांशु? डिस्ट्रिक्ट। डिस्टिंक्ट क्या बताएगा मुझे? यूनिक ब्रांच। अच्छा ब्रांच। अरे तो यंगून में बी नहीं है क्या? है पक्का? ऐसा कैसे है? अभी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि आप एक काम करो, यहाँ पर सिटी और ब्रांच का ही काउंट। फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय मल्टीपल ले लेंगे, ठीक है। ग्रुप बाय किस पे करना है मुझे? सिटी पे एंड ब्रांच पे, ठीक है। हाँ सही कह रहे हो, यंगून में ए ही है, और ये पता नहीं अजीब सा नाम है, जो भी है उसमें सी ही है और मेंडले में बी ही है। इसीलिए जब हमने डिस्टिंक्ट रन किया उज्जवल, ये बात क्लियर है, इसलिए सिंगल आंसर उसका 111 आ रहा था, ठीक है। मणिकांत भाई आपको तो थोड़ा सा ये ऊपर से आ रहा होगा। क्या बैकग्राउंड है आपका वैसे बाय द वे? बीएससी किस चीज में? केमिस्ट्री से है ना। और आपका? सीएसए कौन सा कॉलेज? गाजियाबाद वाला? यार मैं तो आया था अभी। अच्छा आपका पास आउट हो गया ना, हाँ ठीक है ठीक है। वो क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, थोड़े से एचओडी नहीं जो मेन है आपके। हाँ हाँ वही, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर साहब जो है ना, हाँ ठीक है। अभी आया था, पावर बीआई का वर्कशॉप था, तो हाँ उधर ही जाना हुआ था, आईएमएस गाजियाबाद वाले में। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन भाई। आपका ये इसी ईयर का पास आउट है या इससे पहले? 2021 का है ना, ठीक है। चलिए भाई बताओ कौन बताएगा इसका। ये मेरे ख्याल से पहला वाला बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। मुझे ये वाला बताओ, ये तो कर चुका है ना हम? हाँ टोटल रेवेन्यू बाय मंथ अभी तो किया ना, ये तो फ्लो में ऐसे ही बताया ना, ग्रुप बाय करके, ठीक है। मुझे ये बताओ, ये कौन बताएगा? पांचवा बताओ भाई। आप जो लिमिट कह रहे थे वो यहाँ यूज होगा, बताइए। बहुत इजी है। हाँ हाँ टॉप निकालना है, वही लिमिट 1 चलाना है। बताओ अभी जो किया वही है, बस उसमें लिमिट लगाना है। क्या करेंगे बताओ? हाँ बिल्कुल सही। हाँ मणिकांत भाई ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? मंथली टोटल रेवेन्यू, इसको हम रन कर रहे हैं तो यहाँ ये बता रहा है जनवरी मार्च एंड फेब्रवरी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच मंथ हैड द लार्जेस्ट सीओजीएस। यहाँ सेल्स नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करो कॉपी, यहां आ जाओ नीचे, यहां करो पेस्ट, और यहां पर किसकी बात चल रही है? सीओजीएस की बात चल रही है, सही है। तो इसको भी मैं सम ऑफ सीओजीएस कह देता हूं, सही है भाई। अरे कुछ डाउट तो नहीं इसमें? देखो एक बार, गलत तो नहीं चल रहा है ये? अरे बिल्कुल है, ये सीओजीएस ये तो रहा हमारे पास, ये रहा ना, ये रहा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। तभी तो वो क्वेश्चन बना हुआ है भाई, उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा कौन से महीने का ज्यादा है? जनवरी का। बट ये तो तीनों आंसर दिखा रहा है, तो यहां पर हम बोल देंगे लिमिट 1। तो अब मुझे क्या आएगा? जनवरी। बस मुझे क्या चाहिए था? जनवरी। लार्जेस्ट मेरे सामने है, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस है क्वेरी के थ्रू आंसर पे पहुंचना। और बिलीव मी जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे तो इंटरव्यूअर आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव डेटा सेट और आपको
ये क्वेश्चंस भेज देगा और आपको इसका आंसर रिटर्न करना। अब तो खैर चैट जीपीटी आने से ये सब काम बहुत आसान हो गया है, वो उम्मीद भी नहीं रखेगा कि आप सॉल्व करोगे, खटाखट पेस्ट मारोगे आंसर चल, लेकिन फिर भी प्रोसीजर यही है भाई। वो आपको कैसे जज करेगा, या तो इंटरव्यू में जज करेगा या उससे पहले कुछ वो लगा देगा, ऑब्स्टिकल्स लगा देगा, ठीक है। तो प्रोसीजर अब भी है, अब भी बंदे ये प्रोसीजर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इस तरीके से हम इन्हें परफॉर्म करते हैं। मुझे ये वाला बताओ भाई, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे ये वाला बताइए, ये वाला नौमा बताओ, नौमा बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स फास्ट, बाकी कर लोगे मुझे पता है, बाकी में कुछ नहीं है। देखो, सिटी से लार्जेस्ट रेवेन्यू पूछा है, प्रोडक्ट लाइन से लार्जेस्ट वैट पूछा है, वही है, ग्रुप बाय करके लिमिट लगा के, ग्रुप बाय करके लिमिट लगा के। नौमा बताओ, नौमे में दम है थोड़ा सा, बताओ क्या कह रहा है, बोलिए। अरे क्वेश्चन तो समझा दो मुझे, आंसर तो मैं बता ही दूंगा, है। हिमांशु, ईशा, योगेन, क्या कह रहा है भाई, बताइए। उज्जवल, हाँ, शो करेगा अगर, हाँ, इसका मतलब क्या है, मतलब प्रोडक्ट लाइन का जो सेल्स है, प्रोडक्ट लाइन का जो सेल्स है, अगर वो ओवरऑल एवरेज सेल्स है, क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या। एक कॉलम है मेरा टोटल, उसका एवरेज सेल्स निकाल लेंगे। मणिकांत भाई समझ रहे थोड़ा सा, एक कॉलम है टोटल, टोटल एक मेरा कॉलम का नाम है, ये देखिए टोटल क्या है, ये मेरे कॉलम का नाम, इसका एवरेज सेल्स निकालना है, कैसे निकलेगा बताओ भाई। अरे एवरेज निकालना है ना, एवरेज फंक्शन यूज कर लेंगे। एवरेज निकालना है किसका, टोटल का, कहां से, कितना आ रहा है, 322 के आसपास आ रहा है, 322 और 23 के आसपास आ रहा है, सही है। क्या रहा है क्वेरी, क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेरी ये कह रहा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स में, अगर मेरा प्रोडक्ट लाइन, कहाँ है प्रोडक्ट लाइन, ये रहा, इस प्रोडक्ट लाइन का कोई भी सेल, ध्यान से देखिए, इस प्रोडक्ट लाइन का कोई भी सेल कितना है, ये 548, अगर ये एवरेज से ज्यादा है, एवरेज कितना था 323 22 वही था, अगर ये उससे ज्यादा है तो इसके बगल में क्या लिखा आ जाए, गुड। अगर ऐसा नहीं है तो क्या लिखा आ जाए, बैड। तो बताओ क्या करना है इसमें, अरे अब तो अंदाजा लग सकता है, बताइए। वेयर कंडीशन यूज होगी एंड हाँ, वेयर तो यूज होगी भाई, वेयर क्यों यूज होगी वैसे, वेयर कह रहे हो या फिर केस वैन कह रहे हो, केस वैन कहते तो समझ में आता मुझे, वेयर क्यों कह रहे हो, केस वैन बताओ। हाँ, इफेल से भी कर सकते हैं, हाँ, इफेल से भी हो सकता है, केस वैन से भी हो सकता है। चलिए देखिए इधर, सबसे पहले तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट लाइन को कॉल करो, और ये प्रोडक्ट लाइन में गैप आ रहा है तो इसे आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स में, मणिकांत भाई थोड़ा सा ना पेशेंस रखना, ये क्योंकि अभी आपके लिए बिल्कुल नया है, राइट, वो मैं बताऊंगा कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। एस डॉट प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। संजीत भाई अगर स्पेस हो तो क्या करेंगे, बैकटिक लगा देंगे। आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है, गुड। इसका क्या कॉल करना है मुझे, अरे यही कॉल करना है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बढ़िया सा खेल है, ध्यान रखना, आपको भले ही दिखने में आसान है ये, लेकिन एक हल्का सा खेल है, ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, अगर ये मुझे इजी रखना होता, इफ, अगर ये एस डॉट टोटल मतलब ये कॉलम, अगर ये ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, जो मैं जानता हूं कि एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है, अभी अभी मैं समझाने के लिए हार्ड कोडेड लिख रहा हूं, वैल्यू कितनी थी, समथिंग कितनी थी, अगर इससे ज्यादा है तो क्या बोला गया था, और अगर इससे ज्यादा नहीं है तो क्या बोला गया था, अरे यही बोला गया था ना। इसे रन किया तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो चाहिए वो आ रहा है, बट इसमें एक बहुत बड़ा खेल है, वो क्या खेल है,
इसे भी कॉल कर लो यहाँ पर, और इसको यहाँ पर एज रिमार्क्स नाम दे दो। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ पा रहे हो क्या है ये? गुड क्यों आ रहा है ये? हाँ, बैड क्यों आ रहा है? क्योंकि एवरेज से कम है। उज्जवल भाई लेकिन ये मैं ऐसे थोड़ा ना लिख सकता हूँ भाई, ये तो हार्ड कोडेड नहीं लिख सकता मैं भाई, ये तो अभी 322 है ना, कल को डेटा बदल जाएगा, कल को ये वैल्यू बदलनी चाहिए, क्या करें इधर? हाँ वेरी गुड। अब वही मुझे बताना है आपको, अगर मैं यहां पर एवरेज चलाऊं कि एवरेज किसका, हमने ये सीखा है। अगर मैं रन करूं, मैं जानता हूं, मैंने ये बोला हुआ है कि अगर सिलेक्ट के साथ एग्रीगेशन चल रहा है तो ग्रुप बाय लगता है, लेकिन मुझे ग्रुप बाय की जरूरत है नहीं। हाँ मामला फंस गया ना, फंसा कि नहीं फंसा? सोचिए क्या होगा इधर। यहां मुझे एवरेज नहीं चला, मतलब एवरेज चलाना है, लेकिन मुझे ग्रुप बाय यूज नहीं करना। अच्छा, क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि भाई आप एक काम करो, यहां पर आप एक सब क्वेरी ले लो। सब क्वेरी का मतलब इतने छोटे से ब्रैकेट में सिलेक्ट एवरेज ऑफ एस डॉट टोटल, या सीधा टोटल ही बोल दो, फ्रॉम कहां से? सेल से, ऐसे कह सकता हूं। यहां पर सिलेक्ट कर लो एवरेज किसका? टोटल फ्रॉम सेल से। लेकिन क्या ये यहां पर एक्सेप्ट कर रहा है मेरा सब क्वेरी में? ये मुझे एरर रिटर्न कर, ये यहीं पर वार्निंग में ही एरर आ रहा है। ठीक है, यहां पर नहीं नहीं ब्रैकेट का इशू नहीं है, यहां पर मेरा कॉमा का इशू था। ठीक है, ये एक मेरा सब क्वेरी है। सब क्वेरी का मतलब होता है संजीत भाई कि ये छोटा सा आंसर है, ये है मेरी मेन क्वेरी और ये है मेरी सब क्वेरी। इसे मैं रन कर रहा हूं और मेरे पास जो एक्सपेक्टेड आंसर था वो मुझे यहां पर मिल गया। यहां पर एक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नेस्टेड क्वेरी कैसे यूज करते हैं। नेस्टेड का मतलब क्वेरी के अंदर सब क्वेरी। लेकिन मणिकांत भाई जब भी क्वेरी के अंदर क्वेरी लिख रहे होते हैं तो उसे टर्मिनेट नहीं करते, ऐसे नहीं करेंगे। देखिए ये बात तो हम जानते हैं ना, ये अपने आप में एक क्वेरी है। क्वेरी कहां पर टर्मिनेट होती है? जहां पर वो कंप्लीट हो रही है। लेकिन जब भी हम नेस्टेड क्वेरी कॉल करते हैं ऐसे टर्मिनेट वो नहीं होगी। और इसे मैंने रन किया, कंट्रोल बी से मैंने फॉर्मेट किया, बढ़िया सा फॉर्मेट हो गया है। ये मुझे चाहिए था, मेरे पास आंसर यहां पर आ चुका है। अब फॉर्मेट में ना आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या ही हो गया है, पर देख रहे हैं ये फॉर्मेट क्या होता है, ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है, पोजीशन, कॉलम वॉलम जो भी है ये सब अपने आप एडजस्ट कर लेता है। सही था? अरे भाई समझ आया कि नहीं आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? संजीत भाई पक्का? कहाँ फंस रहा था इसमें मामला? नहीं नहीं, आपके माइंड में क्या आ रहा था? अगर ये नहीं आ रहा था तो क्या आ रहा था? नहीं वो तो मैंने बताया ना, वैसे आपके माइंड में क्या आ रहा था? चलो ठीक, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर ये मेरा सब क्वेरी, इसीलिए मैंने नॉर्मा ही उठाया। ठीक है, क्योंकि मुझे बाकी सारे इजी लग रहे थे वो क्वेश्चन। ठीक है, सब क्वेरी का क्या मतलब है? क्वेरी के अंदर, और वो कितने लेवल पे हो सकती है? मल्टीपल लेवल पे हो सकती है। इसको सब क्वेरी को नेस्टेड क्वेरी भी बोला जाता है। इसके और डिटेल में भी जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये वाला बता दोगे मुझे? बस ये आज का लास्ट रखते हैं, बाकी ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग सॉल्व करना। ये लास्ट है सेल्स वाला, बताओ। वीकडे वही जो अभी डे नेम निकाला था, बताओ कैसे होगा? उज्जवल भाई एनी आइडिया? हम्म, हाँ वीकडे के लिए यहाँ हमने ये डे नेम फंक्शन यूज किया था, ये रहा देखिए। अरे ये ना मैंने बता दिया ना, कोई बात नहीं। फंक्शन पे कौन काम करता है भाई? फंक्शन तो जब जरूरत पड़ती है तब यूज होता है, वरना आप कितना याद रख लोगे? लाख 2 लाख फंक्शन लैंग्वेज उठा ले तो याद ही नहीं हो पाएगा मुझे। ठीक है, नहीं होते, ये याद नहीं रख, पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। क्या है उसका सिंटेक्स? अब देखिए आपको जान के हैरानी होगी। देखिए यहां पर मैं इधर आया और इधर मैंने बोला कि एसक्यूएल सर्वर डे नेम। ठीक है, ध्यान से देखना कितना डिफरेंस है।
एसक्यूएल सर्वर में अगर मुझे डे चाहिए तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, डेट वाला, और यहाँ डे लिखना पड़ेगा, वीक डे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, हाँ सारे यहाँ पर ये देखिए WEEKDAY, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ऐसा कुछ होता है। देखिए वीकडे में क्या निकाल के दिया उसने, फ्राइडे निकाल के दिया। अगर मैं यहां पर बोलूं ईयर, जो कि ईयर लिखा हुआ था, तो क्या निकाल के दे रहा है 2017। मतलब एक ही फंक्शन है, अलग अलग चीजें, लेकिन यही फीचर माइस्क्यूएल में नहीं है, ये फीचर एसक्यूएल सर्वर में। आप इतना याद नहीं रख सकते भाई, इतना मुझे भी याद नहीं हो सकता। पता रहता है कि ऐसा कभी कुछ किया था, ऐसा होता है, उसके लिए ऑनलाइन रेफरेंस है ना, वो ले लेंगे, उतना याद थोड़ा ना रखना आपको, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए, तो ये क्या है, ये मैंने क्यों किया कॉपी, करना क्या चाह रहा हूं, क्या है ये, 1 मिनट। अच्छा ये तो मैंने गलत किया है ना, हाँ ये रहा, ठीक है, यही था ना। हाँ हमें क्या करना है भाई, अरे यार इसे हटाओ, ये फॉर्मेट भी ना कभी कभार गलत ही दिखता है मुझे। सिलेक्ट डे नेम ऑफ डेट फ्रॉम सेल्स एस, कोई नहीं ये करेक्ट कर लेते हैं अभी, फ्रॉम सेल्स एस, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमें क्या चाहिए था, क्या पूछ रहा है वो हमसे, वही टोटल पूछ रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही। देखिए जब आप माइस्क्यूएल पे या सीक्वल पे काम करते हैं ना, बहुत ज्यादा यूज होता है ये आपका, क्या बोलते हैं, ग्रुप बाय कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, अरे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ गया कि नहीं आ गया क्लास, पक्का। इसको ठीक करो, इसको भी ठीक करो, सही है भाई। और इसको क्या कर लो, तो सबसे ज्यादा किसमें सेल हो रहा है, क्यों हो रहा है, हाँ हाँ ठीक है, ये यही तो पता लगाना है। दूसरा कौन सा, अच्छा वीकेंड है तो संडे क्यों नहीं है फिर अरे भाई ये क्वेश्चंस जो आते हैं माइंड में, इन्हीं क्वेश्चंस को मीटिंग में यूज किया जाता है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट का काम है डेटा एनालाइज करना। क्वेश्चंस उसने निकाल लिए, कुछ इनसाइट्स निकाल लिए, उन इनसाइट्स का डिस्कशन कहां पर होगा, मीटिंग्स में होगा। ट्रेंड क्या है इसका, अगर आप चेक करेंगे तो सैटरडे ट्यूसडे थर्सडे संडे फ्राइडे वेडनेसडे मंडे, मतलब ये तो मान के चलो कि मंडे को सबसे कम है, ये तो ये डेटा देख के क्लियर हो रहा है। सेकंड हाईएस्ट किस में जा रहा है, ट्यूसडे, मतलब मंडे से ट्यूसडे में ऐसा हो क्या रहा है जो इस डेटा के अकॉर्डिंग सेकंड हाईएस्ट जा रहा है। ये क्वेश्चंस रखा जाएगा और डेटा को डिटेल में एनालाइज करने के लिए फिर, ठीक है। तो ये डेटा एनालिस्ट का काम होता है। मुझे उम्मीद है कि भाई आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे डेटा पिक करते हैं संजीत भाई, कैसे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, और कैसे हमें क्वेरी लिख करके उसके आंसर पे पहुंचना होता है। इसीलिए हम सीक्वल और माइस्क्यूएल सीख रहे हैं। बताओ भाई, अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है कि नहीं है भाई, कुछ बोला करो। लो हिमांशु योगेंद्र दिशा बताइए। ऑनलाइन बहुत हैवी, समझना बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ हाँ होता है, और क्या बता भाई, ईशा हिमांशु योगेंद्र भाई डन करे। अच्छा ये मुझे एक आध जो नहीं हो रहे हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन कल तक ये ट्राई करके आना। अरे भाई डन करें क्लास, यस या नो। यस सर। यस। चलिए गुड, बाकी प्रैक्टिस करो भाई, हम सब